हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस, गाइस। रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 61 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इमोशनल भी था। इमोशनली कहेंगे मोहसिन भाई, क्यों? आप क्योंकि देख रहे पहले हैं तो ना। हमने देखा कि वृंदावन की गोपियों और राधा जी की यादों में किस प्रकार कृष्णा जी गिरे हुए हैं। हम्म। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे एक साथ ये मेरे पे रात को आक्रमण कर देती हैं, ये हिसाब होता है। और दूसरा, राधा जी को कृष्णा जी ने इतना मनाया लेकिन वो मौन की मौन ही रही। क्योंकि आप वाली बात अगर वो बोल पाती तो वो फिर अपने आंसू पर ना काबू रख सकती और है। इस स्थिति को सारा फील कर कर जब उनके आंसू निकले और आंसू जब नीचे गिरने लगा, उद्धव जी आ गए। उद्धव जी की एंट्री होगी तो तो उद्धव उन्होंने जी वो ने आंसू गिरने हाथ से बचाया, में नहीं तो। और उद्धव जी ने बताया कि ये अगर आंसू नीचे गिर जाता तो परले से पहले परले आ जाता। बिल्कुल। तो गाइस, अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। क्यों? ये सब आपको नाटक दिखता है उद्धव भैया? हाँ। ये नाटक नहीं है भैया, सचमुच मेरी जान पर बनी हुई है। हाँ। अंदर से फूट फूट के रोने को जी चाहता है। बस इसीलिए आपसे सहायता मांग रहा हूं। इस समय मैं भावना की नदी में डूबता जा रहा हूं भैया। अब आप ही अपनी ज्ञान की नौका में बिठाकर मुझे इस मोह के सागर से बाहर निकालो। बस बस बस, ये भावना का नाटक बंद करो। ये उन्हीं भोली भाली ग्वालिनों को सुनाकर उन्हीं चलते रहो। मुझ पर ये हथियार नहीं चलेंगे। आप पर तो इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। ये सब मोह की माया है। अज्ञानियों को ये भटका सकती है, परंतु जो ज्ञानी होता है इन भावनाओं की नदी में नहीं बहता। ज्ञान पत्थर की वो चट्टान है जो नदी के तूफान में भी अपने स्थान पर जमी रहती है। सच है, जो पत्थर होगा वो तो जमा ही रहेगा, परंतु जो आर्द्र चित्त होगा, पत्थर होगा। जिसका हृदय जल्दी पिघल जाता होगा, वो बेचारा तो इन भावनाओं की लहरों में डूब ही जाएगा। आप तो परम ज्ञानी लोग हैं, स्थिर हैं, परंतु हम तो अनजान, अनपढ़, अज्ञानी मानव हैं। भावनाओं की लहरों में डूबकर या तो मर जाते हैं या तर जाते हैं। ये तार जाते। आप अज्ञानी मानव हो? हाँ भैया, ऐसे गांव में रहा जहां पाठशाला भी नहीं थी। ग्वालों के साथ गाय चराते चराते जीवन बीत गया। ऐसा अनपढ़ ही तो अज्ञानी होता है। देखो कन्हैया, आप मुझसे अपना असली रूप छिपाने की कोशिश मत करो। मैं देवताओं के गुरु स्वयं भगवान बृहस्पति का शिष्य हूं। मेरे परम गुरु ने मुझे आपके अवतार का रहस्य समझाते हुए यह कहा था कि स्वयं परब्रह्म ने तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया है। तभी से मैं अपने हृदय के आसन पर बैठाकर आपकी पूजा करता रहा हूं। पूजा करते हो? हाँ। तो क्या दिखाई देता है? एक निराकार तेज, अनंत तेज। उसमें मैं दिखाई नहीं देता? मेरा मुंह, मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें। आपके हाथ, पैर, आंखें।
किसके हाथ, किसके पैर, किसकी आंखें? भगवान रूप में तो आप सब में विराजमान हैं। तो फिर हम किस किस के हाथ, किस किस के पैर, किस किस की आंखें देखते रहें? प्रभु, यदि आपका कोई स्वरूप है तो वो है आपका विराट स्वरूप, जिसके करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों मुख हैं। तो फिर आपके किन हाथों को, किन मुखों को देखा जाए? इसीलिए ज्ञानी केवल एक निराकार की कल्पना में मस्त रहता है। इसीलिए आपको इस समय बेचारे कृष्ण का ये वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता, जो मोह और भावना की लहरों में डूबता जा रहा है। देखो ना, उनकी भावनाओं की लहरें किस प्रकार मेरे कक्ष में छलछला रही हैं। आपके तो दिव्य चक्षु हैं, आप तो स्वयं देख सकते हैं। देखो, आप ये सारे अप्राकृतिक चमत्कार मुझे ना दिखाओ। इनसे आप संसारियों को भरमा सकते हो, ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। बल्कि मुझे तो ये उल्टा चक्कर दिखाई दे रहा है। कैसा उल्टा चक्कर? उल्टा चक्कर ये है कि भावुकता की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, बल्कि इस महल से ये लहरें आप बाहर उनकी तरफ भेज रहे हैं। देखो देखो, ये लहरें उल्टी चल रही हैं। प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है। इसलिए मुझे तो यह दिख रहा है कि आप ये लहरें उनकी ओर भेजकर उन्हें भावना की लहरों में गोते खिला रहे हो। आपके प्रेम में उनके डूबने, गोते खाने और तड़पने का दृश्य देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कौतुक कर रहे हो। और मुझे आप पर तरस नहीं आता, क्योंकि इससे ना तो आपको कुछ होता है और ना होगा। परंतु उन बेचारी आत्माओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर आप उन्हें तड़पा रहे हो, उन पर तरस आता है। और मुझे आपका यह कौतुक अच्छा नहीं लगता प्रभु, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सब गोपियां महान ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने कई जन्मों की तपस्या और साधना के बाद आपको गोपी रूप में पाया था। उनकी तपस्या को देखते हुए आपको यह चाहिए था कि आप उन्हें वास्तविक ज्ञान देते, सांसारिक दुखों के बंधनों से छुड़ाते। आपको यह चाहिए था गोकुल छोड़ने से पहले आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते, वास्तविक निराकार स्वरूप का ज्ञान देते, जिससे वो आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती। परंतु आप तो उन्हें सांसारिक दुखों के बंधनों में जकड़कर चले आए। वास्तव में मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है, और मोह ही सब दुखों का मूल कारण है। और आप उन्हें इसी मोह जाल में छोड़कर चले आए। ये न्याय नहीं किया प्रभु। चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया है, परंतु अब जो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं?
ये भी मैं बताऊं प्रभु? हाँ सारा कुछ तो वो बता हाँ, रहे, बताओ ना। बता दो। आप ये माया मोह की लहरें उनकी ओर न भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे हुए उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके इस सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखें, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? दिखने लगा अभिमान, कुछ कल्याण सच्चा ज्ञान। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। आपने देखा कि अब मुझे ना वो जो हमने वीडियो पे एक रिएक्ट किया था मोहसिन भाई, वो सारा याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी, लेकिन उनमें अहंकार था अपने ज्ञान होने का, अपना ज्ञानी होने कि का, मैं अहंकार। बहुत ज़्यादा। अब देखो ना कि वो इतने के ज्ञानी है और उनको इतना का अहंकार है कि वो कृष्णा जी को कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया। आपने उल्टा उनको ये मोह प्रेम और इस जाल में इसके छोड़कर आगे, आपने उन्हें हाँ, अपनी ओर एकत्रित कहते कि करके ये जो उन्हें विचलता इमोशनल में है डाला। ना, ये जो लहरें हैं, ये आप उनकी तरफ भेज रहे हो, वो आपकी तरफ नहीं भेज रही। तो अब कृष्णा जी चुप कर उनकी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुस्कुरा तो रहे फिर हैं। आप इस चीज का हल भी बता बता दें कि दें, हल क्या है, जब आपको हर चीज के बारे में बता। कहते कि आप ये जो लहरें भेज रहे हैं, इनकी जगह आप ज्ञान की लहरें भेजें। ठीक है कि वो उससे उनके प्रकाश है जिंदगी में और वो उस तरफ मगन हो तो कि guys, ना आपके ये सुंदर रूप को और सुंदर मानव रूप वो को समझ देखकर देख सके और उसको प्रसन्न हो छोड़ें, सके। त्यागें और उसको देखें। तो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब इस बात पे जो है उद्धव जी क्या कृष्णा जी से बात करने वाले हैं। ये तो अब नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।